वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी तक हम नाउन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी एक समझ डेवलप कर चुके हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और अब इसके रूल्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो रूल्स के बेस के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। हमने जो समझ डेवलप करनी थी नाउन्स के बारे में वो हम कर चुके हैं। ठीक है, आप इसको साइड में बैठा दो, नदर ओपन है, कोठार में बैठा दी जाइए। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। कि दिखने में तो वो ऐसा लगेगा जैसे उसके ये प्लूरल हो, क्योंकि उसके लास्ट में, वर्ड के लास्ट में एस या ई एस वगैरह लगे रहते हैं, लेकिन वो मीनिंग में उनका सिंगुलर होते हैं। ठीक है, रुको, इतनी सिंपल बात होती ना तो पढ़ाने की नहीं होती, इसमें भी कई जोल हैं, वो हम अभी देखते हैं। जैसे न्यूज़ में ऐसा है, तो क्या हम न्यूज़ को न्यूज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये ऐसा ही रहेगा। इसको हम इसका न्यूज़ में से एस हटा नहीं सकते और इसके साथ ई एस वगैरह कुछ लगा नहीं सकते। ये न्यूज़ अपने आप में ही कंप्लीट वर्ड है, इसको ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है। तो न्यूज़ के कुछ रूल्स हैं, जैसे न्यूज़ के साथ आप ए एन नहीं लगा सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? सिर्फ द। जैसे फॉर एग्जांपल, द न्यूज़ इज नॉट फेक। ठीक है, न्यूज़ के बारे में हो गया कि भाई न्यूज़ के साथ हम दा लगा सकते हैं, ए एन नहीं लगा सकते। ये न्यूज़ सिंगुलर यूज़ होगा। ठीक है, दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर यूज़ होता है। ऐसे ही इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है। अब पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स के ऊपर कोई एग्जांपल आप सोचो, कोई भी, एनी। ठीक है, देखो, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। क्या आया? इज, लगता है क्या प्लूरल है, पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम, नहीं, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। ठीक है, ऐसे ही और भी वर्ड हैं, जैसे इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, समन्स। अब एक नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, समन्स। ठीक है, तो इस समन्स का है तो सिंगुलर नाउन। ठीक है, लेकिन इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। हाँ, इसको प्लूरल बना सकते हैं। कैसे? जैसे ये समन्स क्या होते हैं भाई, कोर्ट से हमें जो समन मिलते हैं, बुलावा होता है भाई, कोर्ट से जो समन इश्यू होते हैं वो है। तो समन कैन बी वन, समन कैन बी टू, थ्री, फोर, कितने भी हो सकते हैं। सो ये काउंटेबल है। ठीक है, लेकिन ये जो एस है, ये लगता है कि इसका संबंध सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा, लेकिन इसका सिंगुलर क्या होगा? संबंध, और इसका प्लूरल क्या होगा? समन्स। ठीक है, ये इसका प्लूरल फॉर्म होगा। तो ए संबंध, एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं कि ए संबंध, ठीक है, वाज इशूड। करेक्ट हो गया। हम इसके यहाँ पे वर नहीं लगा सकते क्योंकि क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, एस लगाने से अपना प्लूरल नहीं बना, सिंगुलर ही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि टू समन्स, तो यहाँ पे समन्स ई एस लगा के ही प्लूरल बना सकते हैं, एस लगा के ये प्लूरल नहीं रहेगा। वर इशूड। ठीक है, हो गया। तो समन के टाइम आपने देखा कि इसके सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है, लेकिन इसका जो वर्ड है सिंगुलर, उसमें एस लगा हुआ है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो एस लग गया तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। इसका प्लूरल फॉर्म कब होगा? जब ई एस लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है जैसे अपना कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिजिक्स। तो अब ये मैथमेटिक्स है, जैसे मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है, लेकिन है क्या ये? सिंगुलर, सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर है। लेकिन ये सिंगुलर कभी कभी प्लूरल फॉर्म में भी यूज होता है। ठीक है, ना, इसमें कई, इतना सिंपल ये नाउन है नहीं जितना हम समझ रहे हैं। इसके रूल्स थोड़े डिफिकल्ट हैं लेकिन अंडरस्टेबल है, हम पढ़ के इनको समझ लेंगे। ठीक है, इतना टेंशन लेनी है नहीं। तो इसमें मैथमेटिक्स में सिंगुलर कब होगा? सिंगुलर जब होगा जब इसको एज ए सब्जेक्ट लेंगे हम। जैसे वैसे प्लूरल फॉर्म में भी इसका सब्जेक्ट्स का रूल नहीं करता है, लेकिन हम उसको ना समझने के लिए मान लो कि कैलकुलेशन के टाइप में ले लो इसको। सिंगुलर मैथमेटिक्स में सिंगुलर कब यूज होगा? जब हम कहेंगे कि भाई मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट। मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट है, तो ये क्या हो गया?
सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि माई मैथमेटिक्स आर माई मैथमेटिक्स इज ओब्लिक आर गुड, तो अब इसमें इज आएगा कि आर आएगा? इसमें आर आएगा, इसमें इज नहीं आएगा, क्योंकि अब इसमें हम इसको कैलकुलेशन टाइप में ले रहे हैं। ठीक है, या दूसरी भाषा में ये समझ लो आप इसको, इसका जो रूल जो कहता है ना, रूल ये कहता है कि इसका रूल ये कहता है कि जब ये मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, है ना, और ये आपका चाहे इकोनॉमिक्स हो, या जो भी सब्जेक्ट या कोई भी वर्ड जिसके साथ लास्ट में IES से ख़त्म हो रहे हैं ना, उनका साथ अगर पोसेसिव एडजेक्टिव मतलब माई, ठीक, यूवर, आवर, ठीक है, दियर, ये सब लगे हों या फिर उनके साथ में दा लगा हो, तो क्या हो जाएंगे? वो प्लूरल हो जाएंगे। जैसे कि द इकोनॉमिक्स ऑफ मनोज आर गुड, द इकोनॉमिक्स ऑफ मनोज आर गुड। इसमें इज यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ में क्या आ गया? द। और वैसे भी हमें इसको ना एक सब्जेक्ट ना लेके, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना लेके, उसका मतलब पूरा ओवरव्यू ले लिया कि भाई हाँ, इस इकोनॉमिक्स के अंदर चाहे उसकी थ्योरी हो, कैलकुलेशन हो या प्रैक्टिकल हो, उसमें समय क्या बंदा ये फिट है, तो इसलिए इसमें आर यूज़ होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ डिसीज़ के, बीमारियों के नाम है, बीमारियों के नाम में लास्ट में एस लगा होता है, लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन वो क्या है? सब सिंगुलर है। कुछ गेम्स के नाम है, तो वो सब क्या रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। उनके जाड़ में फंसना नहीं है कि भाई ये एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगा। ठीक है, क्या रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम डिसीज़ का नाम लें तो मीजल्स डिसीज़ है, एस लगा हुआ है, लगेगा प्लूरल है, लेकिन क्या ये सिंगुलर है। बेबीज़ सिंगुलर है, रिकेट्स, है ना, बीमारी का नाम लेकिन सिंगुलर है, लास्ट में लगा है, ऐसा जिसकी जाड़ में फंसना नहीं है। मम्प्स। आप जितने एग्जाम्पल याद क्या करेंगे, एक बार निगाह आपके निगाह से निकल गए ना, तो वो याद रह जाएंगे, आप इसको ज़्यादा लोड लेना नहीं है। ठीक है, ऐसे गेम्स के नाम है, जैसे बिलियर्ड्स, है ना, डार्ट्स, ये गेम के नाम है। ठीक, एक ड्रोट्स, एक तो ड्रोट होती है सूखा, लेकिन एक गेम है ये ड्रोट्स, तो इसके साथ में ऐसा लगा हुआ है, तो इसको कन्फ्यूज़ नहीं होना भाई ये हमारा सूखेवाड़ा है या फिर ये है, तो ये आपका गेम है। उसके सेंटेंस को आप जब समझ लोगे ना कि हाँ यार, ये गेम ऐसा कुछ बात कर रहा है, जैसे कुछ ड्रोट्स इज़ ए डिफ़िकल्ट गेम या कुछ भी ऐसे कह दे, तो आपको क्या करना है, या ड्रोट गेम ना हटा के सिर्फ ऐसा कह दे कि ड्रोट इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो हमें इसमें समझना है कि यार हाँ, इजी यानी कि गेम के बारे में बात हो रही है, डिफ़िकल्ट है तो इजी आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, समझ डेवलप करनी है हमें कि हमारे जो ये जिसमें एस लगा हुआ है वो गेम्स और डिसीज़ के नाम पे, तो वे सारे आपको ये नाम एक बार दिमाग में देख लोगे ना तो बैठ जाएंगे। ठीक है, इसकी टेंशन लेनी नहीं है। तो एक बार हम ना इसके कुछ एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल उस पर ना ब्लैंक छोड़ देता हूँ, आप कमेंट में टाइप करके बताना कि इसमें आएगा क्या। तो नंबर 1 आप इसको टाइप करो अपने हिसाब से, मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ ना। यूअर मैथमेटिक्स ब्लैंक वीक, क्या आएगा? इज या आर? दूसरा देखते हैं हम, जैसे डायबिटीज़ ब्लैंक एन इनफेक्टियस डिसीज, इसमें क्या आएगा? इज या आर? नंबर 3, तो ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, आप इनके बारे में अब नेक्स्ट रूल पे चलने से पहले हम ना इस जो एग्जाम्पल लिए हैं इसके 3 इसी रूल के, तो हमको ये देखना है कि इसमें आप इज लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, और आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं कि इनमें आप क्या सोचते क्या आएगा। एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी छोटी सी। तो ये फर्स्ट वाला है, यूअर मैथमेटिक्स ब्लैंक वीक, क्या आना चाहिए? तो हमने पढ़ा था कि अगर मैथमेटिक्स के साथ में पोसेसिव एडजेक्टिव या आई, माई, यूअर, अवर, है ना, ये, या फिर द आ जाए तो क्या आएगा? आर आएगा। गुड, ठीक है, आर आएगा। और जब सिर्फ मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है, जब मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, तो क्या इज आएगा? मैथमेटिक्स इज ईजी, तो क्या ये क्या रहेगा?
इज आएगा, सिंगुलर रहेगा। लेकिन जब उसके साथ में योर, माई, अवर, कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव या दा जाएगा तो क्या रहेगा, वो प्लूरल रहेगा, उसके साथ में क्या आएगा, आर आएगा। गुड। ऐसे ही डायबिटीज़ क्या आना चाहिए इसके साथ में, सिंगुलर। गुड, इसमें इज आएगा। डायबिटीज़ इज एन इन्फेक्टियस डिसीज। ठीक। ऐसे ही इनिंग्स में क्या आएगा, प्लूरल लग रहा है लेकिन क्या आएगा, इज आएगा। गुड। तो ये कुछ डिसीज़ के नाम है, कुछ गेम के नाम है, ये सब में एस लगा रहता है लेकिन वो क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। मैथमेटिक्स का यूज़ हमने देख लिया है कि मैथमेटिक्स नहीं, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कुछ फिजिक्स जो सब्जेक्ट के एक टाइप में यूज़ हो रहे हैं, सेंस में यूज़ हो रहे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट के सेंस में आ रहा है तो उसमें क्या लगेगा आपका, इज। और जब उसके कैलकुलेशन टाइप में देख रहे हैं हम तो आर। ऐसे ही समन्स, समन्स का हमने देखा था, समन्स तो सिंगुलर है लेकिन ई एस लगने के से हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है। और न्यूज़ देखा था हमने, न्यूज़। तो ऐसे ही और जितने भी एग्जांपल आप अपने कोई भी स्टैंडर्ड बुक से देखेंगे ना तो उसको आप याद भी करना और एक समझ डेवलप कर लेना भाई हाँ ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंदर एस लगा रहता है लेकिन वो सिंगुलर ही यूज़ होते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब सेकंड रूल है, कुछ नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर उसका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, इन्हें हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो पैदा ही प्लूरल फॉर्म में हुए हैं। ठीक है, उनको आप सिंगुलर बना ही नहीं सकते। जैसे ट्राउजर्स, पजामा, पैंट्स, एल्म्स, भी क्लोथ्स, एरियर्स, है ना, अब पेंट्स। तो ये कुछ हैं जो ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे, उसका स्ट्रक्चर भी प्लूरल फॉर्म में ही है। अब उसका ऐसा हटा के उसे सिंगुलर नहीं बना सकते। ट्राउजर का ट्राउजर्स का आप ट्राउजर नहीं बना सकते। अब ये बोल देते मैं ट्राउजर पजामा, लेकिन वो एक्चुअल में होता क्या है, पजामा होता है। क्यों? क्योंकि भाई पजामा का दो टांग सी तो मन तो इसको बनाने आऊँ। ठीक है। चिमटा, कैंची, ये जिसके दो 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 हो ना, जैसे पजामा पजामा के दो टांग हो गई, उनके दो पकड़न की हो गई, तो ये सारी कैसे यूज़ होती हैं, प्लूरल में यूज़ होती है। उनके साथ में एस लगा रहेगा। अपनों को नहीं कि भाई उसने एस ना हटा के सिंगुलर बना दोगे, नहीं बना सकता। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं और अब इनके यूज़ देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम लें कि वेयर आर माई पजामास, क्या यूज़ किया हमने, आर। या वेयर आर माई पैंट्स, माई पैंट्स, या माई ट्राउजर्स इज ऑब्लिक ब्लू। क्या बताओगे, क्या आएगा, आर। ठीक है। तो ये ट्राउजर्स, पैंट्स, क्यों, ये सारे क्या हैं, हमारे प्लूरल नाउन है जो स्ट्रक्चर में भी प्लूरल है और यूज़ में प्लूरल है। तो इनके साथ में क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी। ठीक है। कोई नेक्स्ट नाउन लेते हैं जैसे एल्म्स, इसका मीनिंग होता है वीक। तो जैसे हम यूज़ करें एल्म्स डज गिवन टू द बेगर्स। तो बेगर इसमें क्या यूज़ होगा एल्म्स के साथ, एल्म्स क्या है, प्लूरल है तो यूज़ भी प्लूरल के फॉर्म में हो रहा है और ये सिंगुलर हम इसका बना नहीं सकते। तो क्या यूज़ होगा इसके साथ में, आर। ठीक है। तो ये कुछ नाउन्स के हमने इसके एग्जांपल देखे कि ये दिखने में भी प्लूरल हैं और यूज़ में भी प्लूरल हैं। ठीक है। लेकिन अब इसको अगर हम सिंगुलर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उसकी भी ऐसा तो है नहीं कि वो आएंगे नहीं एग्जाम में, वो तो आपको फंसाएंगे। तो हम फंसने नहीं, इसलिए हम वो चीज़ भी देख लेते हैं कि भाई इनका सिंगुलर बनाना पड़ जाए तो फिर कैसे होगा। ये प्लूरल नाउन्स को अगर सिंगुलर में यूज़ करना है तो कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पजामा लेते हैं या ट्राउज़र लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो कैसे करेंगे अगर इसको सिंगुलर बनाना हो ना तो हम क्या यूज़ करते हैं, ए पेयर ऑफ, और प्लूरल के टाइप में ए हटा देंगे और पेयर्स ऑफ। ठीक है। पेयर्स ऑफ लग गया, जैसे पेयर्स ऑफ पजामास, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ड। और ए पेयर ऑफ पजामास क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल तौर पे हम इसको देखें, एग्जांपल लेते हैं जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउज़र इज बॉट बाय मी। तो क्या यूज़ है इसके साथ में, इज हुआ। जबकि ये ट्राउजर्स हमने प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, फिर भी ए यूज़ होगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से। इज सिंगुलर में यूज़ करते हैं
प्लूरल लगाया, फिर भी हमने क्या यूज़ किया, इज़ यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमने क्या लगाया आपका, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी को बोलूँ कि पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, फिर क्या हो जाएगा, आर बोट वाली। तो ये पेयर्स मतलब खूब, ढेर, समझ गए। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए पेयर वगैरह यूज़ लगा देते हैं। और कुछ भी जैसे और भी कुछ भी होगा, अगर उसके साथ में ये कोई भी आइटम ऐसा कुछ लगा हुआ है और वो प्लूरल नाउन है, आपको पता है ये प्लूरल नाउन है, और उसके साथ में एक के साथ में कोई भी ऐसा वर्ड लगा हुआ है जो उसको सिंगुलर बनाता हो, तो आप निसंकोच उसे सिंगुलर वर्ब यूज़ करके ठोक देना, सही होगा। और वही आइटम, वही वर्ड, और उसके साथ में ए या एन कुछ नहीं लगा हुआ है और वही प्लूरल फॉर्म में लगा हुआ है, तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में बैठा लो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नाउन का रूल। बात करते हैं रूल नंबर थर्ड की। इस रूल नंबर थर्ड से को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूं कि आप अपने नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। नहीं बना रहे हैं तो बनाओ, क्योंकि नोट्स आपको आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सेक्शन वाइज कैटेगरी वाइज लिखोगे, आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, जल्दी याद रहेगा। और ये नोट्स जो आपने बनाए ना, ये आपको तो काम आएंगे आएंगे, आपके किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को, किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये नोट्स ईजिली अवेलेबल रहेंगे। और इतने अच्छे तरीके से इनको सेट करो कि आपको रेफ़र करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके। तो रूल नंबर थर्ड क्या है, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका यूज प्लूरल फॉर्म में होता है। दिखने में तो लगेंगे कि भाई, जैसे कैटल, दिखने में क्या है भाई, लगेगा कि भाई एक ही गाय की या भैंस की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, कैटल अपने आप में एक पूरा ग्रुप है। ठीक है, ऐसे पोल्ट्री, पिजेंट्री, इन्फेंट्री। अब पोल्ट्री वही है मुर्गों वाला फार्म फूरम जो अपन बोला, हाँ। पिजेंट्री किसानों का समूह, इन्फेंट्री अपनी बटालियन, फौजियों का, आर्मी पर्सनस का। तो ये ग्रुप की बात करते हैं, इंडिविजुअली बात नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपना कुछ कितने भी ले लो, बहुत से हैं, जब पीपल है, पुलिस है ना, नोबिलिटी है, बहुत से एग्जांपल हैं। ये दिखने में क्या लगेगा कि भाई ये इनके साथ एस नहीं लगा हुआ, ई एस नहीं लगा हुआ, आई एस वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, तो लगेगा कि भाई हाँ ये सिंगुलर होंगे, लेकिन ये सिंगुलर नहीं होते हैं, ये प्लूरल होते हैं, ये ग्रुप की बात करते हैं। इसलिए इनके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगी वो क्या यूज़ होगी, प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर यूज़ नहीं होंगी। और इनके साथ मोस्टली, इन ये जो नाउन है इनके साथ ऑलमोस्ट ए और एन यूज़ नहीं होता है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है, तो इनके साथ आप ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होता है, वो हम बात कर लेंगे। ठीक है, इनके साथ इनको हम एस, ई एस या आई एस कुछ लगा के प्लूरल भी नहीं बना सकते, लेकिन एक दो एक्सेप्शनल केस हैं जिनमें हम लगाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेके देखते हैं कि भाई ये एक्चुअल में रूल होता क्या है। एग्जांपल लें हम, जैसे द कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें क्या आना चाहिए, अगर मैं ये आवाज़ और वर्क की बात करूँ तो क्या आना चाहिए, ये क्या है, कैटल दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन है क्या ये, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो क्या ऑक्सिलरी यूज़ होगी, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगी आपकी वर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर, द कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे जेंट्री ऑफ द जेंट्री ऑफ दिल्ली डैश पुअर। तो क्या आना चाहिए इसमें, इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, ओबियसली आर आएगा, द जेंट्री ऑफ दिल्ली आर पुअर। तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि ये दिखने में आपके सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन ये हैं प्लूरल। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि हम इसको इसमें एस या एस लगा लेते हैं, इनके साथ ए और एन भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो केस देखते हैं। देखो, जब हम पर्टिकुलर किसी एक आइटम की बात करेंगे ना, इस ग्रुप में से निकाल के, जैसे कॉमनली क्या होता है कि हम ये डियर, सिप, इन डियर्स नहीं करते हम डियर को डियर्स नहीं बना सकते, सिप को सिप नहीं बना सकते, ये खुद अपने आप में एक ग्रुप के यूज में यूज़ होते हैं। लेकिन जब इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना पड़े तो क्या करेंगे भाई, हम एक ही भेड़ की बात करेंगे, एक ही
इस डियर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे यूज़ होगा, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके साथ ए डियर या ए सिप वगैरह लगा के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ही हैज़ सीन ए डियर। अब उसने ज़्यादा देखी होती तो ये हट जाता, डियर्स नहीं करते हम, फिर क्या डियर ही रहता, ही हैज़ सीन डियर, उसने डियर देखी। अब उसने एक डियर देखी तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे ए, ही हैज़ सीन ए डियर। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं इसमें सिंगुलर में, तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, हमें ए या एन लगाना पड़ता है। सेकेंडली अगर उसने बहुत सी देखी होती तो क्या कहते हैं हम, ही हैज़ सीन डियर या डियर्स, डियर्स नहीं होगा, ठीक है, ओनली डियर, समझ गए। तो ये इसकी हम कैसे इनको सिंगुलर बना सकते हैं वो देखा हमने। नेक्स्ट केस लेते हैं हम पीपल का। पीपल पीपल होता है, पीपल्स नहीं होता है, लेकिन पीपल्स होगा कब, उसकी भी बात करेंगे। नॉर्मली पीपल क्या होता है, लोग। अब लोग एक या दो तो होते हैं, पर्टिकुलर एक दे की बात होती नहीं, वे लोग के अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत से लोग हो गए, जितने भी भाई एक भीड़ होगी, हम उनको पीपल्स थोड़ी कहते हैं, ओनली क्या कहेंगे, पीपल कहेंगे, पीपल्स तो होगा नहीं, उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन पीपल का ऐसा केस है कि इसके साथ हम ए का भी यूज़ कर लेते हैं और हम पीपल्स भी बना लेते हैं इसको। लेकिन ये सब कब होगा, इसको सिंगुलर और इसको प्लूरल एस लगा के कब बनाएंगे, जब हम पीपल का यूज किसी भी जाति विशेष को लेके बात करेंगे ना, तब इसको हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और हम इसको एस लगा के प्लूरल भी बना सकते हैं। नॉर्मली पीपल क्या होता है, लोग, भीड़, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हो आप, जैसे कि आम बात में, आम लोगों के बारे में बात में, तो आप इसको सिर्फ पीपल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल अगर लें तो पीपल आर मैड आफ्टर रिचेस, लोग पैसे के लिए पागल, पैसे के पीछे पागल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीपल एक आम जनमानस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पीपल एक आम जनमानस, ठीक है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या जाति विशेष की बात करेंगे, पीपल को वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हम उसको सिंगुलर और एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर्यंस के बारे में, एक लें जैसे द आर्यंस आर ए ब्रेव पीपल। यहाँ पे ए यूज हुआ पीपल के साथ में, क्यों, क्योंकि हमने इस आर्यंस को एक पर्टिकुलर जाति के रूप में लिया है कि आर्यंस एक कौम है जो वीर है, ठीक है। अब अब इसका यूज़ हमने किस में किया है, एक कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक सिंगल कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ किया है। तो क्या होगा, इसको हम सिंगुलर बना सकते हैं ए लगा के, ठीक है। लेकिन अगर हम अभी इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें, जैसे एस लगा के इसका पीपल्स का प्लूरल बनाओगे आप, तो कैसे बनाओगे, क्यों बनाओगे, ये पीपल हो गया आपका, ये पीपल्स हो गए। इसमें एक कौम की बात करेंगे, इसमें अनेक कौम की बात करेंगे, अनेक मतलब एक से ज़्यादा। तो जैसे इसमें एक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल पीपल्स अराउंड द ग्लोब। अब यहाँ पे हैज़ या हैव गैदर्ड, क्या होगा, अब पीपल्स लगा दिया। अब अगर इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये क्या बात कर रहा है कि ग्लोब, अपने पूरे विश्व से डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स आए हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कौम आई है, जनजाति आई है। फॉर एग्जांपल हो सकता है उसमें निग्रो हों, है ना, अपने चाइनीज़ टाइप का आदमी हो, अलग अलग रेसिस हों, डिफरेंट रेस, वाइट पीपल हों, उनमें भी रेसिस होती हैं। तो डिफरेंट रेसिस के बंदे अगर एक जगह इकट्ठे हुए हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए नाउन का यूज़ होगा, वो क्या होगा, आपका पीपल्स। अब ये पीपल्स प्लूरल हम ऐसे लगा के इसको प्लूरल बना बना लिया है। अगर एग्ज़ाम में इस तरह के पीपल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका ना पहले सेंस निकालो। वैसे भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इंग्लिश में मैक्सिमम ये ट्रिक काम करती है और इसमें गलत होने के ना बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, आप पहले उस सेंटेंस को पढ़ो,
उस चीज़ को पढ़ोगे, उसकी हिंदी में अपना ट्रांसलेट करो, अनुवाद करो कि भाई ये जो पर्टिकुलर जो हमारे पास सेंटेंस है सामने, इसका मीनिंग क्या है। अगर वो हिंदी में भी आपको ठीक लग रहा है ना, तो ठीक है। अगर वो आप उसको लग रहा है कि यार ये ठीक ठाक नहीं लग रहा है हिंदी में इसका भी, तो उसमें कोई गलती है, तो आपको आसानी से पकड़ में आएगी उसकी क्या सेंस निकल रही है। अब यही है कि पीपल आप किस सेंस में यूज़ हो रहा है। अगर वो एक आम जनमानस के यूज़ में हो रहा है, तो आप उसको साथ उस आपका आर लगा के उसको साइड करो। अगर वो पीपल ए लगा हुआ है उसके साथ में, और वो पीपल एक पर्टिकुलर कौम की बात कर रहा है, तो फिर क्या करोगे, उसके साथ ए लगा हुआ है और वो पीपल है, तो उसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी कि उस पर्टिकुलर सिंगुलर बना दिया उसको। अगर वो पीपल्स है उसके साथ एस लगा हुआ है, अगर उसकी सेंस डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिस रिप्रेजेंट करने के तौर पे हो रही है, तो आप उसको पीपल्स आपका ठीक होगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वैसे आम जनस मानस के लिए यूज़ हो रहा है और वहाँ पे फिर एस भी लगा हुआ है, तो फिर वो पीपल गलत होगा, फिर ये पीपल आना चाहिए। ठीक है, तो ये पीपल का रूल थी। आप इसको तीनों को अपने एक साथ लिख लो, है ना, नोट्स में अपने। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि ये डियर, सिप, ये कुछ भी है। जैसे आप अगर एक डियर की बात हो रही है तो क्या करेंगे आप, ए डियर। अगर मैं कहूँ 5 डियर की बात हो रही है तो 5 डियर होगा, 5 डियर्स नहीं होगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में डियर्स किसी भी प्रकार से एस नहीं लगता है। ठीक है, अगर इसके साथ में कोई आपका डेफिनेट एडजेक्टिव लगा हुआ है, नंबर नंबर लगा हुआ है, तो भी क्या होगा, ये डियर ही रहेगा, डियर्स नहीं होगा। डियर, और अगर इसको इन द सेंस अकेला डियर आ रहा है, इसके साथ में ए नहीं लगा हुआ है, तो भी ये प्लूरल होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, इसके साथ एस नहीं लगता है। और आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें और ईमानदारी से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।